जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा के जंगल में देर रात मुठभेड़, सेना के कैप्टन सहित 4 जवान हुए बलिदान, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। डोडा में हुए आतंकी हमलों को लेकर कई राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कर रहे मांग। बारामूला के सिंहपुरा सहायक स्वास्थ्य केंद्र में खराब स्वास्थ्य सुविधा के कारण विरोध प्रदर्शन, अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में लगातार शांति भंग करने की फिराक में है। जम्मू संभाग के जिला डोडा के देसावन क्षेत्र में सोमवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि देर रात चल रही मुठभेड़ में कैप्टन सहित 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। हेलो, यहाँ 8 आतंकवादी हमले हुए। हाँ, गेसा के इलाका जो कि डोडा में अच्छा, पड़ता है, कि आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे ऑर्डर ले कर रहे होते हैं। उस समय चला आतंकवादी रहे हैं जंगल में शब्द भी है। उसके बाद से उससे कुछ देर पहले आतंकवादी यात्री की गाड़ी जिसमें वैष्णो देवी यात्री थे जो शिवखोड़ी से आ रहे थे, उस पर हमला किया था, जिसमें 9 के करीब यात्री मारे गए थे और 33 के करीब। डोडा में कल रात से मुठभेड़ शुरू हो गई है और जिसमें हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। इसी सिलसिले में आज ब्लॉक बिश्नाह के सलेहड़ में पाकिस्तानी सेना के हमले के खिलाफ ग्रामीणों ने बहुजन समाज पार्टी के राज्य सचिव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आए दिन हमारे भारत माता के सपूत शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। आखिर कब तक हमारे देश के जवान शहीद होते रहेंगे? इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई करने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर बिश्नाह और राज्य सचिव, आज हमने ये प्रोटेस्ट केंद्र सरकार को ये बताने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ किया है कि पाकिस्तान आए दिन हमारे सैनिकों को हमारे ही लोगों से शहादत दिला रहा है, जिसके हमने विरोध ये प्रदर्शन किया है। और आज हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी कमजोर नीति जो है भारत को ले डूबेगी। पाकिस्तान आए दिन हम पर हावी हो रहा है और हम कमजोर पड़ रहे हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा रहा है कि आप कहां सोए हो। इलेक्शन में तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, उस समय तो आप कहते हो हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। अब पाकिस्तान हमको मार रहा है, आए दिन हमारे जवानों की शहादत ले रहा है। अब कहाँ मर गए हैं बीजेपी वाले? आज क्यों ये नहीं बोल रहे? आज क्यों जो हमारे जहाँ जो मेंबर पार्लियामेंट जम्मू और कठुआ से जीत कर गए हैं, ये दोनों की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? आज बीजेपी वाले हर चौराहे में टायर क्यों नहीं जला रहे हैं? आज पाकिस्तान को मुर्दाबाद क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इनकी जवान बंद हो गई है। तो आज हम जो चेतावनी देते हैं मोदी साहब को, होश में आ जाओ।
वरना जो आपकी हालत होने वाली है अगले चुनाव में आप कहीं नहीं दिखोगे। जय भीम। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पार्टी के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि कब तक हम राजनीति के गंदे खेल खेलते रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शहीद हुए जवानों का बदला लेने के लिए बालाकोट जैसी कार्रवाई करने की मांग की। लगातार 90 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है और हम राजनीति का खेल कर रहे हैं। ये देखो, एक बच्ची बार बार पुकार करके कहना चाहती है, बच्ची बार बार मेरा पिता शहीद हो गया, मुझे गर्व है, अभिमान है। और हम क्या कर रहे हैं राहुल जी, हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति बंद होनी चाहिए और ओवरग्राउंड वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं, जो पनाह दे रहे हैं, जो रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं करोगे इस समस्या का 90 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है। वर्त के 90 जैसे हालात बन गए हैं और हालात बनने के उपरांत राजनीति का खेल खेले जा रहे हैं। शर्म करो, शर्म। माननीय मोदी जी, आर करो, पार करो, बालाकोट करो और नस्ते नमूद कर दो पाकिस्तान को। घर नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, 200 रुपये का फुल्का, हमसे युद्ध लड़ेंगे। इसलिए मांग करना चाहता हूँ आर पार का युद्ध और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने की बात। जम्मू कश्मीर आप के सह अध्यक्ष शिकायत सेल रवि शास्त्री ने केंद्र सरकार द्वारा एलजी को शक्ति देने के मुद्दे पर रोष प्रकट किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपनी मनमानियां करते रहेंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता का सड़कों पर आना तय है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को केंद्र सरकार ने तार-तार कर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता पर ऐसे अत्याचार ना करे, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। प्रेस वार्ता की शुरुआत होने जा रही है। पिछले 1 महीने से हमारे जम्मू की बात करें, जम्मू जोन के अंदर मुझे लगता है कि 7-8 वारदातें मिलिटेंट अटैक जम्मू जोन के ऊपर हुए। ताज़ा आज सुबह 7 बजे हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, आज 5 जवान मेजर सहित शहीद हो गए। ये दर्शाता है हमारा लोकतंत्र, ये दिखाते हैं हमारा लॉ कहाँ जा रहा है, ये दिखाता है हमारी जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन की तोड़। आम आदमी पार्टी जम्मू जोन की तरफ से हमारे साथी हमारे साथ बैठे, आज्ञा गौर जी, मेयर सिंह सूदन जी, शंकर सिंह चिर जी, हमारे आज की हमारी प्रेस वार्ता सबसे पहले जो अटैक हुआ, ये कड़ी निंदा करती है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर जम्मू जोन के अंदर और प्रशासन से जो लताड़ लगाती है कि आपकी ये खुली पोल दिखा रही है कि इसमें संदेह नजर आ रहा है। तो आज हम उन जवानों को जो हमारे देश के ऊपर हमारी इस देश की रक्षा करते हैं, उनके परिवारों को ऊपर वाले से, भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और जो परिवार पीड़ित हैं उन सब के साथ हमारी आम आदमी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। आज का हमारा प्रेस वार्ता का जो था मेन एजेंडा था लोकतंत्र की बहाली। शुरुआत करें अगर हम, अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का राज्य, मध्य प्रदेश हमारा देश का राज्य, कर्नाटक हमारा देश का राज्य, महाराष्ट्र हमारा देश का राज्य, किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को भाजपा सरकार ने गिराया, ये लोकतंत्र दर्शाता है। 750 किसानों की शहादत हुई, ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा संविधान दिखाता है। पहलवान बेटियों को कुचला गया, निहत्था किया गया, ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा संविधान हमें दिखा रहा है देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। आदिवासी नेता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक हमारे मानजोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाकर जेल के अंदर बिठाया है, ये लोकतंत्र, ये संविधान हमें बताता है। अभी पिछले हाल में चंडीगढ़ के भीतर मेयर के चुनाव हुए, झूठे फर्जीवाड़ा बनाकर भाजपा सरकार ने मेयर बनाया, लेकिन
उच्चतम न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि डोडा में आतंकवादियों द्वारा छुपकर हमारे वीर सैनिकों पर हमला किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 सैनिक शहीद हो गए हैं और कुछ सैनिक बुरी तरह से जख्मी हैं। आतंकवादियों द्वारा अब श्रीनगर से मार खाने के बाद वे पाकिस्तान को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इसलिए पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी अब जम्मू संभाग में माहौल को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आतंकवादियों को उसी समय पकड़कर मौत के घाट उतार देना चाहिए। डोडा में हुए आतंकवादियों द्वारा सैनिक पर किया हुआ हमला और हमारे हुए सैनिक जो है शहीद हुए हैं, जहां पर लगभग 4 सैनिक सुनने में आया है कि शहीद हो चुके हैं और 2 जो सैनिक है बड़ी बुरी तरह से जख्मी हैं वहां पर। और जिस प्रकार हर बार जो है कारियाना हरकत जो है पाकिस्तान द्वारा जो है भाड़े के आतंकवादियों द्वारा करवाया जाता है, ये बहुत ही गलत है, जिसका शिवसेना हिंदुस्तान और तमाम हिंदू संगठन जो है उसका विरोध करते हैं। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कश्मीर से मार खाए हुए आतंकवादी जिस तरह से कश्मीर में इनकी बुरी हालत की हुई है हमारे सैनिकों ने और सरकार द्वारा, उसकी ओर देखते हुए जो है पाकिस्तान ने अब नया ट्रेंड अपनाया है। उन्होंने पंजाब से जो हमारी सरहदें मिलती हैं जम्मू की, वहाँ से और जम्मू की जो हमारी बॉर्डर इलाके हैं जहाँ से, वहाँ से सुनने में आया है कि अंडरग्राउंड सुरंगें जो है वहाँ से बनाकर जो है ये आतंकवादी यहाँ से क्रॉसिंग करते हैं और खट से जो है ये डोडा तक जाते हैं। जिस प्रकार जो है डोडा में अभी हरकत हुई है, ऐसी हरकतें कठुआ, जम्मू और रजौरी, पुंछ में भी इसी तरह की आपने देखा होगा। पीछे जो है ट्रांजिट कैंपों में भी उन्होंने जो है हमले किए, लेकिन हमारे सैनिकों ने कई इनके हमले जो है निरस्त किए, लेकिन फिर भी जो छुपकर वार करते हैं उससे हमारे देखा होगा कठुआ में और डोडे में हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, इसका हमें बहुत दुख है और उसकी हमने प्रार्थना भी सुबह की गई सैनिकों के लिए। लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार ऐसे आतंकवादियों के जो है बिल्कुल सख्त रणनीति अपनानी चाहिए। और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, खास तौर पर आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद को जो है सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। आतंकवादियों की तो होनी है, लेकिन जो लोग सपोर्ट करते हैं वो आतंकवादियों से भी ज़्यादा बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि जो अगर सपोर्टर होता है वो भी आतंकवादी ही गिना जाएगा। उनको भी आतंकवादियों जैसी सजा देनी चाहिए, वहीं पर गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आतंकवाद को सपोर्ट दे। और भारत के खिलाफ जो है रणनीतियाँ अपनाने वाले लोगों के साथ कोई नरमी नहीं अपनानी चाहिए सरकार को। और ये आतंकवादी भूल जाएं कि जम्मू के लोग इन्हें छोड़ देंगे, जम्मू के लोग जो आतंकवादियों को पत्थरों से मारेंगे। उत्तरी कश्मीर के सिंहपुरा पट्टन के निवासियों ने सहायक स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर समस्याओं को उजागर करते हुए चिकित्सा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं और बच्चों सहित समुदाय ने कर्मचारियों की लापरवाही के कारण समय पर चिकित्सा की लगातार कमी पर निराशा व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने सीएचसी के बाहर एकत्र हुए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा कर्मचारी अक्सर सुबह देर से काम पर आते हैं, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की ओर से समय की पाबंदी और जिम्मेदारी की कमी के कारण लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे निवासियों को काफी असुविधा और स्वास्थ्य जोखिम का उठाना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। सारी पेशेंट से पासा पेशेंट अछि तवे ब्लॉक ये कि मैं छ एमिस पेन देहस नजर इशु डो एमिस वाट गोट येट डोलिंग दिवान ये छुन का डॉक्टर मैं गो गोट आ गोट को बराबर ये चल पेशेंट दो को इसका पाटन में देख वो सिक्किन फाट सानी बनाए कि ये 5 पेशेंट से दिवनी कोइन किन उठाओ कुस्ता कंपाउंडर आ दमागस यो करो इलाज सुके इलाज करनी ये मिसनोस पारंदर ये मिसनोस बदल के सुके करे ममिस छना युगाना दवा पाटन गोसी या पाटन ओ बिशा मेज गो अख वक्त ये अमा ये वुन ये तुम मलाजमन तो गए वुनी डॉक्टर मुसूसा गुंजुता टाइम गो तो क्या दलील क्या पेशेंट इसका बीमार के दवा मिसमा चक्कर मुझ प्रेशर कम ज्यादा अनस तो वो आए तो वो अचानक या चीज था सारा तूफानी वो अभी सो बात है सुपर बिचारी पेशेंट सारी काई बज पेट हां मैं रोड छयामस। डाक बंगलो सुरनकोट में निवर्तमान डीएसपी सुरनकोट हामिद अली का तबादला यहां से किसी दूसरी जगह होने पर आज यहां से विदाई दी गई। इस मौके पर स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों ने उनके जाने का दुख भी जताया और खुशी भी। उन्होंने बताया कि वे बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए बिना सभी लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की।
कोट हमीद मनाज साहब, फिदा साहब, नज़ीर साहब, मुख्तार साहब, मेरे अजीज़ मेहता बुखारी साहब, तारिफ साहब, इम्तियाज़ साहब, सुनील केसर साहब, वहीद साहब, सबका नाम नहीं ले पाऊँगा तो उसके लिए माजरत खा हूँ। मुझे आज बिल्कुल वही दिन याद आ रहा है कि जब मेरा पहला दिन यहाँ पे था, यही तकरीब में यही लोग थे, यहाँ पे मेरी जगह तनवीर साहब थे और मैं नया आया था, तो दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी थी, क्या करूँगा, कौन लोग हैं यहाँ, किसी को जानता नहीं था। और सुरनकोट की इस सरजमीन में पहले दिन या दूसरे दिन का मसला था कि अजीब सा इस्तकबाल किया। आज डाक बंगलो सुरनकोट में आउटगोइंग डीवाईएसपी हामिद साहब, उनकी फेयरवेल पार्टी पूरी आज तहसील की क्रीम यहाँ बैठकर उनको फेयरवेल पार्टी दे रही है। मैं भी उस पार्टी में शामिल था, लेकिन बहुत अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ हामिद साहब बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज उनके जाने पर पूरी तहसील सुरनकोट की क्रीम ने आज एक दुख का इजहार किया है और तमाम लोगों ने उन्हें दुआएं देते हुए यहाँ से आज अलविदा किया है। तो मैं अपनी तरफ से हामिद साहब के लिए यही कहूँगा कि वो जहाँ जाएं खुश रहें और जहाँ भी जाएं आबाद रहें। हम सब की दुआएं जो हैं वो हामिद साहब के साथ। देखिए, आज सुरनकोट डाक बंगला में हमने आउट गोइंग डीएसपी जनाब हमीद अली बांडे साहब को यहाँ पार्टी दी है और एक अच्छे ऑफिसर थे, इन्होंने अच्छा काम किया और अच्छे काम की हमेशा सराहना की जाती है। और सुरनकोट की जो एकता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, वो जो गुलदस्ता है, आज उन्होंने मिलकर यहाँ इस पार्टी का एहतमाम किया है। और हमीद अली बांडे साहब हमेशा जो है वो गरीब परवर थे और हमेशा जो है गरीबों के लिए काम करते थे और जो भी साहिल उनके पास गया उनका बड़ी अच्छी तरीके से काम हुआ है। यही अच्छी एक पुलिसिंग की निशानी है और आज वो यहाँ से ट्रांसफर होके हंदवाड़ा जा रहे हैं। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।